मतलब फेस उनका थोड़ा अफगानी टाइप का था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मोबाइल निकालो ना। मैंने बोला ये समझ गया कि मोबाइल स्नैचर है। तो मेरी आप लोग से दरख्वास्त है, प्लीज़ दे दिया करें, जो भी हो। नहीं करें, आपके घर वाले सब परेशान हो जाते। रिक्वेस्ट है मेरी प्लीज़ आप लोगों से। अच्छा, उमैर साहब जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं। तो मैं उनका नंबर भी जो है वो इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। तो हमें इस लिहाज से उमैर भाई का साथ देना है। जी जनाब, अक्सर मैं अपनी वीडियोस में आपको एक चीज़ बयान कर रहा होता हूँ कि डाकुओं के आगे मज़ाहमत ना करें। और उसकी बुनियादी वजह यह होती है कि उससे आप नुकसान उठा लेते हैं, या तो आप खुद जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, वरना फिर होता ये है कि आप ज़ख्मी हो जाते हैं। और फिर ज़ख्मी ऐसे होते हैं कि 15-20 हज़ार के मोबाइल की खातिर आपके लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसी एक मिसाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उमैर साहब। उमैर साहब 16 सितंबर की रात थी, वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा रहे थे। स्कीम 33 से निकले, वहाँ जा रहे थे। नीपा ब्रिज के करीब इनको मोटरसाइकिल सवारों ने रोका है, फिर वहाँ मज़ाहमत करने पर उनको गोली मारी है। उससे ज़ख्मी हुए, इनकी हिप बोन, लेग बोन, ये दोनों जो है वो डैमेज हुई हैं, जिसकी वजह से अब ये बेड पर हैं। इनकी ज़बानी जानते हैं कितनी मुश्किल में और क्या वाक़या पेश आया था, ये सब कुछ आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमैर साहब, क्या हुआ था पहले तो ये ज़रा हमें बताएं। सर मैं सैटरडे की नाइट थी, 9 साढ़े 9 का टाइम था। मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा था ऐसी गैदरिंग के बारे से। तो मैं नीपा के पुल पे पहुंचा हूँ, तो मुझे पीछे से आवाज़ आई है कि हेलो बात सुनो। मैं रुका, मैंने कहा शायद कोई एड्रेस वगैरह पूछ रहा होगा, मैं इसलिए रुक गया। तो जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा तो 2 बाइक सवार थे, मेरे करीब आए, उन्होंने मेरी बाइक गिरा दी। तो जैसे ही करीब आए तो मैंने देखा वो मतलब फेस उनका थोड़ा अफगानी टाइप का था। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मोबाइल निकालो ना। मैंने बोला ये समझ गया कि मोबाइल स्नैचर है। बाइक उठा के खड़ी की है मैंने, अपनी इग्निशन ऑफ किया मैंने कहा भाई नहीं है मेरे पास मोबाइल वगैरह नहीं, जाओ यहाँ से, मुझे जाने दो। तो उन्होंने फिर मुझे धक्कम धक्की दिए, हाथापाई हुई हमारी, हमने एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर दी। जब मैंने उसने पिस्टल निकाली तो मैं थोड़ा सा लूज़ हुआ। उसने पिस्टल मेरे सीने पे रखी, पहले मैंने पिस्टल हटाई, फिर 2-3 दफ़ा उसने पिस्टल मेरी कभी इधर रखी कभी इधर रखी, फिर चौथी दफ़ा जब उसने मेरे मोबाइल पे रखी ना कि ये रहा मोबाइल निकालो, तो मैंने उससे पिस्टल पकड़ने की कोशिश करी कि मैं पिस्टल पकड़ के इसे छीन लेता। मैंने जैसे ही पकड़ी पिस्टल, उसने वहीं फायर मार दिया। तो मेरी पिस्टल जिससे उसने फायर मारे, मेरे मोबाइल से होती हुई गोली मेरी टांग में गई है। टांग की बोन उसने ब्रेक की है मेरी, 3 पीस हो गए बोन के मेरे, और वो फिर एग्जिट हो गई है वहाँ से। तो उसकी वजह से मैं कम से कम 15 से 20 मिनट तक तो रोड पे पड़ा रहा मैं, कि कोई भी नहीं था वहाँ पे, अंधेरा हो रहा था। फिर इत्तेफाक से कोई बंदा आया, उसने मुझे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उनको बोला कि भाई मैं यहाँ पे ऐसा सीन हो गया मेरे साथ, मुझे मतलब आप कोई दोस्त को मुझे फ़ोन करवाएं ताकि मैं उनको बुला लूँ। मेरी बाइक भी थी, मैं अकेले बाइक को छोड़ के जा नहीं सकता, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को बुलवाया। बेचारे मेरे दोस्त ऑन द स्पॉट पहुँचे, मुझे वो हॉस्पिटल लेके गए, मुझे हॉस्पिटल लेके गए, दारू साहब पे मुझे उन्होंने लेके गए। तो मेरी वहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह शुरू हुई, बट वहाँ पे मैं वो नहीं था सेटिस्फाइड। तो मैं वहाँ से फिर टीओ क्लिनिक शिफ्ट हुआ। टीओ क्लिनिक पे जाके मेरा ऑपरेट हुआ, पूरा ऑपरेशन। अच्छा, कितने का मोबाइल था सर मोबाइल और कितना कितना टांग पे खर्चा हुआ, ये जरा हमें बताएं सर ताकि मोबाइल पता चले लोगों अप्रॉक्सीमेटली को। 15 से 18 हज़ार रुपये का मोबाइल था। दोबारा बताइएगा क्योंकि मोबाइल दूर था। मोबाइल कम से कम 15 से 18 हज़ार रुपये का मोबाइल था मेरा, और मेरे पे एक्सपेंस कम से कम 5-5.5 लाख रुपये का आ गया है, मगर अभी भी मैं बेड रेस्ट पे हूँ। क्या समझते हैं यार, ये जो लोग मज़ाहमत कर देते हैं उमैर साहब, करनी चाहिए डकैतों के आगे मज़ाहमत या नहीं नहीं? करनी चाहिए। बेसिकली मुझे भी पता नहीं दिमाग में क्या है, मैंने से बहुत बड़ी गलती कर दी, उनसे मरम्मत करके मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वो उनके जब पिस्टल निकाल लिया था तो मुझे उनको मोबाइल दे देना, क्योंकि मेरे पास वेपन नहीं था। अगर मेरे पास वेपन होता तो मैं फिर उनसे बराबरी से लड़ता। मेरे पास वो वेपन नहीं था, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या बात है, मैं उनसे लड़ पड़ा। पता नहीं करना चाहिए था मुझे, जो मैंने गलती करी। तो मेरा मशवरा यही है आप सबसे, प्लीज़ 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 आप लोग कभी इस तरीके से नहीं करिएगा। देखें मैं भुगत रहा हूँ, 20-22 दिन से मैं बेड के ऊपर पड़ा हुआ हूँ, और अभी आगे पता नहीं कितने दिन तक मैं रहूँगा बेड के ऊपर। तो मेरी आप लोग से दरख्वास्त है, प्लीज़ दे दिया करें, जो भी हो। नहीं करें, आपके घर वाले सब परेशान हो जाते। रिक्वेस्ट है मेरी प्लीज़ आप लोगों से। अच्छा, उमैर साहब जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं। तो मैं उनका नंबर भी जो है वो इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ। तो हमें इस लिहाज से उमैर भाई का साथ देना है कि कम से कम जितने भी हमारे डिजिटल मार्केटिंग का फोरम है, या जहाँ जहाँ आपको काम की रिक्वायरमेंट आती है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, ग्राफिक्स के हवाले से, तो आप उमैर भाई को रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो में लाजमी शेयर करूंगा, स्क्रीन पे भी मुसलसल आ रहा होगा, ताकि हम सब इनसे रब्ता कर सकें। कोई भी काम का सिलसिला हो ऐसा जो कि कंप्यूटर रिलेटेड है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, तो उमैर साहब से रब्ता किया जाए, क्योंकि वो अभी घर पे ही स्टे कर रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम इन्हीं से रब्ता करें और अपने ही काम जो है वो इनके थ्रू करवाएं, ताकि इनकी एक तरह से इनको पैसा भी महीने का जो है मिलता सके। क्योंकि अब ये घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अर्निंग वैसी नहीं हो रही जैसे बाहर निकलता है एक लड़का जो कमाता है अपने घर वालों के लिए, अपने लिए। तो घर पे ही इनको इतना काम मैसर हो कि इनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पेश आए और अच्छी आमदनी हो जाए। तो
तो इसलिए हमें ज़रूर करना है कि हमने इनका नंबर मैं लिंक में दे रहा हूँ, और आप लोगों को कोई भी ऐसा काम हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग या इस रिलेटेड तमाम और कोई और काम अगर आप कुछ करते हैं उमैर, वो भी बता दें आप क्या काम करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का काम हो गए, पेड एड्स वगैरह हो गए, कैंपेन्स वगैरह रन करनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह इन सब पे काम करते हैं हम लोग। आपकी कोई वेबसाइट बनानी है वो करते हैं हम लोग। अगर बाइनेंस के हवाले से मतलब डेफी स्टेकिंग, डिजिटाइजिंग वगैरह, डेफी मतलब इन सब के हवाले से जो भी हम लोग करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन से भी काम करते हैं हम लोग। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी मैं रिलेटेड काम करता हूँ। अगर मेरे लाइफ कोई हेल्प हो प्लीज़ मुझे रिव्यू करें आप लोग, मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल ये हम कम से कम अब ये कर सकते हैं कि उमैर भाई से रब्ता करें, किसी भी कोई भी काम ऐसा हो जो आप करवाते हैं किसी और से, तो वो इनसे करवाएं, ताकि इनका भी ज़रिया माश जो है वो मुतासर ना हो।